इस साल यानी कि 2024 की सबसे पहली शिव महापुराण की कथा जो पंजाब बठिंडा में शुरू हुई थी। श्री संत शिव महापुराण की कथा के 7 दिवसीय कथा के 7 दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और इस साल की पहली कथा में यानी कि श्री संत शिव महापुराण कथा के 7 दिनों में गुरुजी ने कुल 18 उपायों की जानकारी दिए हैं, जिसमें से 7 उपायों की जानकारी हम आपको इससे पहले की वीडियो में दे चुके हैं और ये है पार्ट 2 जिसमें हम आगे की बाकी उपायों की जानकारी देंगे। ये सारे उपाय बहुत ही विशेष और अचूक है क्योंकि गुरुजी ने सारे नए उपाय बताए जो आपको इस नए वर्ष में 2024 में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए करना है। तो आप एक बार इन उपायों को अवश्य सुने कि गुरुजी ने कौन कौन से नए उपाय बताए हैं और अपने इस नए वर्ष को और भी ज़्यादा सुखमय बनाने के लिए, आनंद पाने के लिए, अपने दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए इन उपायों को आप इन विशेष तिथियों में अवश्य करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बाकी के बचे उपायों को। अब 8वां उपाय और अंतिम तरीका यानी कि 5वां तरीका शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का। गुरुजी ने बताया कि अगर आप किसी नौकरी की परीक्षा के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर कोई विशेष परीक्षा आपकी हो रही है 10वीं 12वीं कॉलेज की, या फिर नीट की परीक्षा, MBBS की परीक्षा, या फिर आपके वकालत की परीक्षा, UPSC PSC जो भी परीक्षा हो, विशेष से विशेष एग्ज़ाम की परीक्षा या इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, तो उसके लिए आपको इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको सबसे पहले शिव जी के मंदिर 1 कलश जल लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लटकी होती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है, जिसमें शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामली बारी, दौतली और देव माता का स्थान होता है। उस आपको पात्र में थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और फिर अंत में आपको पूरा जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी उस नौकरी का, इंटरव्यू का स्मरण करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे कलश के जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव महापुराण की इस विशेष तरीके से शिव जी पर पूरा आस और विश्वास करके, अपनी पूरी मेहनत करके, पूरी पढ़ाई करके किसी नौकरी की, इंटरव्यू की परीक्षा के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो या किसी दूसरे विशेष कार्य के लिए जाते हो, तो महादेव की कृपा से, महाकाल की कृपा से आपको इसमें सफलता निश्चित ही मिलती है। आपकी जो भी कार्य होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, परीक्षा होते हैं, वो महाकाल की कृपा से अवश्य सिद्ध होते हैं। तो ये थे 5 तरीके शिव जी पर जल चढ़ाने के जो गुरुजी ने इस नए वर्ष में 2024 की पहली कथा में गुरुजी ने इस नए साल में अपने कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए 2024 में शिव जी पर जल चढ़ाने के ये 5 तरीके बताए हैं। सारे तरीके नए हैं, तो अगर आपकी भी कोई विशेष कामना हो तो आप इस तरीके से शिव जी पर जल चढ़ा सकते हो। 9वां उपाय गुरुजी ने एक और विशेष उपाय का वर्णन करते हुए बताया कि अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, नींद तो आती है पर सो नहीं पाते हो, सोने से के लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ रही हो, सर दर्द होने लगता है नींद ना आने से, तो आपको अपनी नींद की दवाइयों से छुटकारा पाने के लिए इस विशेष उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको सोने के लिए नींद की दवाई तो लेनी पड़ेगी, पर शिव महापुराण की ये दवाई मंत्रों की दवाई होगी। आपको 1 हफ्ते दवाई नहीं खानी है और इस उपाय को करके देखना है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको जब आप अपना पूरा कार्य कर ले, पूरा काम खत्म कर ले, मोबाइल चला ले, उसके बाद जब आप बिस्तर में सोने के लिए जाओ, तो सबसे पहले आपको बिस्तर में बैठकर अपनी हथेली पर थोड़ा सा पानी लेना है। फिर आपको शिव जी की 5 बेटियों का, जया, विषहरा, सामली बारी, दौतली और देव माता का स्मरण करते हुए 5 बार में अपनी उस हथेली के जल को थोड़ा थोड़ा पीना है और 5वीं बार में पूरा जल पी जाना है। यानी कि सबसे पहले आपको जया नाम का स्मरण करना है, फिर अपनी हथेली का थोड़ा सा पानी पीना है, फिर उसके बाद विषहरा माता का स्मरण करना है और थोड़ा सा पानी पीना है,
फिर तीसरा सामली बारी माता का स्मरण करना है, फिर थोड़ा सा पानी पीना है, फिर चौथा दौतली माता का स्मरण करना है, फिर थोड़ा सा पानी पीना है और अंत में देव माता का स्मरण करते हुए आपको अपनी हथेली की पूरे जल को पी जाना है, पूरे जल को पीना है और लेट जाना है यानी सो जाना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि निश्चित ही आपको नींद आएगी और इतनी अच्छी नींद आएगी कि एक बार आप सोगे तो फिर सीधे ही आपकी नींद खुलेगी। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, बहुत से शिव भक्तों ने इस उपाय को किया है और कथा पंडाल पर उन्होंने पत्र लिखकर महादेव को आभार भी व्यक्त किया है। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको भी लाभ मिलेगा। तो अगर आपकी भी नींद नहीं पड़ती है, टेंशन में नींद नहीं पड़ती है या किसी कष्ट में नींद नहीं पड़ती है तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिए। 10वां उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आपके नसों में कहीं पे भी ब्लॉकेज हो गया है तो आपको शिव महापुराण का एक बहुत ही आसान सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर एक बेलपत्री शिव जी को समर्पित करके एक कलश जल शिव जी को समर्पित कर देते हैं, फिर जलाधारी से बह रहे उस जल को आप कर उसका आचमन कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो वो जल आपके शरीर के सारे ब्लॉकेज को ठीक कर देता है। आपको स्मरण रखना है कि जब आप बेलपत्री समर्पित करो तो बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो आपके विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। जहाँ से भी बैठकर आप इस उपाय को करें, आपको अपने विपरीत दिशा में बेलपत्री के डंडी को रखना है। मात्र इतना ही कर देने से आपको महादेव की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। 11वां उपाय गुरुजी ने कहा कि जीवन में अगर कभी भी आप गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो आपको एक छोटा सा प्रयास करना है, एक छोटा सा अचूक उपाय करना है। आपको गंगा नदी के तट पर कोई भी कंकड़ दिख जाए, कोई भी कंकड़ रूपी शंकर मिल जाए तो आपको उसी कंकड़ रूपी शंकर पर 7 बार गंगा नदी के जल को अपनी कामना कहते हुए अवश्य समर्पित करना है। आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपको नदी के तट पर कंकड़ न मिले तो आप गंगा नदी के तट पर जो बालू हो, रेत हो, उसी बालू से शिवलिंग का निर्माण कर आप अपनी कामना कहते हुए 7 बार जल समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपको गंगा नदी के तट पर कंकड़ और बालू दोनों ही ना मिले तो उस स्थिति में आप गंगा नदी के जल को गंगा नदी में ही 7 बार अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप शिव जी का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहते हुए गंगा नदी के तट पर कंकड़ रूपी शंकर पर या फिर बालू की शिवलिंग या स्वयं माँ गंगा नदी में ही 7 बार जल समर्पित कर देते हो तो यह निश्चित है कि माँ गंगा आपके जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को अपने जल में समा लेती है, आपकी सारी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा करती है और आपको सुखी करके ही, सुख का वर प्रदान करके ही आपको भेजती है। 12वां उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बच्चों के लिए एक बिल्कुल नई और विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा कि जो बच्चा मंदबुद्धि हो, जिसकी लार टपकती हो, बिस्तर गंदा कर देता हो, जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है या शरीर का विकास नहीं हो रहा है या फिर बच्चे का विवेक काम ही नहीं कर रहा हो, गंदगी कर देता हो, ऐसे बच्चों के लिए आपको एक विशेष उपाय अमावस्या के दिन करना है। किसी भी अमावस्या को आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको गाय का जो बछड़ा है, जब वो गाय का दूध पीती है, बछड़ा जब गाय का दूध पीती है तो उसके बाद दूध पीने के बाद उसके मुंह में जो फेन लग जाता है, उस फेन को आपको चम्मच में प्राप्त कर लेना है और अमावस्या के दिन उस बच्चे को उस फेन को पिलाना शुरू करना है। यह उपाय आप 2 से 3 अमावस्या करके देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि शिव महापुराण का इस उपाय करने से आपके बच्चे को महादेव की कितनी कृपा प्राप्त होती है, कितना लाभ आपके बच्चे को प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि बच्चे का विवेक काम करना शुरू हो जाता है और इस उपाय को करने से आपको जरूर लाभ देखने को मिलता है। आप इस उपाय को अमावस्या को अवश्य करके देखिए। 13वां उपाय गुरुजी ने एक और विशेष
गृह कलेश को दूर करने के लिए, घर से अशांति झगड़े को दूर करने के लिए बहुत ही नया उपाय बताए हैं। ये उपाय गुरुजी ने पहले नहीं बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि आपको सफ़ेद पुष्प और बेलपत्री लेकर इस विशेष उपाय को करना है। आपको शिव जी के मंदिर, शिवालय एक सफ़ेद पुष्प और एक बेलपत्र लेकर पहुंच जाना है। शिव जी के शिवलिंग पर आपको उस बेलपत्री और पुष्प को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको सफ़ेद पुष्प को उठा लेना है और बेलपत्री को शिव जी के ऊपर ही चढ़े रहने देना है। सफ़ेद पुष्प को लेकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है और बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको उस पुष्प को, सफ़ेद पुष्प को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस सफ़ेद पुष्प के आसपास जो मिट्टी हो, उस मिट्टी को आपको उठा लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको पुष्प नहीं उठाना है, बस वहाँ पर की थोड़ी सी मिट्टी उठा लेना है। फिर आपको अपने घर आ जाना है और आपके घर का जो मुख्य द्वार है पर प्रवेश करने से पहले आपको अपने सीधे हाथ की ओर यानी कि दाएं हाथ की ओर उस मिट्टी को डाल देना है, लगा देना है और फिर आपको अपने घर में प्रवेश करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती, कभी भी उसके घर में गृह क्लेश हो ही नहीं सकता है। उसके घर में हमेशा शांति बने रहती है, बरकत आती है, माता लक्ष्मी का उनके घर में निवास होता है, उनके घर में माता सरस्वती का निवास होता है, वहाँ के लोगों में बुद्धि आती है और उनका भाग्य उदय होता है। उनके घर में कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आ सकती है। बहुत ही विशेष उपाय है जो आप किसी भी दिन कर सकते हो, पर अगर आप शिव जी के कुछ विशेष तिथियों में अगर सोमवार को करते हो या फिर शिवरात्रि को करते हो, मासिक शिवरात्रि को जो हर महीने पड़ती है, या फिर प्रदोष के दिन करते हो जो हर महीने पड़ती है, या फिर आप सोमवार की अष्टमी को करते हो, महाशिवरात्रि को करते, किसी भी शिव जी के विशेष दिन को करते हो, तो ये और भी अच्छा होगा, शुभ होगा। तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें। 13वां उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर पेट में गांठ हो गई हो, गर्भाशय में गांठ हो गई हो या शरीर में कहीं पर भी गठान हो गई हो, गांठ हो गई हो, तो आपको इस शिव महापुराण के विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको शिव जी के मंदिर एक बेलपत्र और 7 दुर्वा लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 7 दुर्वा और बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आप बेलपत्र को उत्तरमुखी होकर ही अर्पित करें, यानी कि आपको शिव जी के शिवलिंग में दक्षिण दिशा की ओर खड़े होना है और अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर करना है और फिर उस तरीके से बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर आपको शिव जी के शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित करना है और 7 दुर्वा को समर्पित करना है। बेलपत्र आप हमेशा उल्टी अर्पित करते हैं, पर इस उपाय के लिए आपको बेलपत्र सीधी समर्पित करना है, यानी कि बेलपत्री के चिकने भाग की ओर आपको 7 दुर्वा को रख देना है। उसके बाद वैसे ही आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको इस उपाय को करना है, यानी कि 7 दुर्वा और बेलपत्री को समर्पित करना है। बेलपत्री और दुर्वा समर्पित करने के बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए महादेव से औषधि के रूप में उस दुर्वा और बेलपत्र को मांगना है और फिर उसे उठा लेना है और अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको अगले दिन से, घर आने के बाद आपको अगले दिन से रोज़ एक एक दुर्वा खाना शुरू करना है और जब 7 दुर्वा ख़त्म हो जाए उसके बाद 8वें दिन में आपको उस बेलपत्री को खा लेना है। इस प्रकार से यह उपाय आपका 8 दिन में पूर्ण होगा। यह उपाय भी आप किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, सोमवार या प्रदोष के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि से अगर आप इस उपाय की शुरुआत करते हो तो ये और भी अच्छा होगा, आपको जल्दी ही महादेव की कृपा प्राप्त होगी।
अब बढ़ते हैं श्री संत शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा 2024 की पहली कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए आखिरी अंतिम उपाय की जानकारी की ओर। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में कोई नशा करता है, शराब पीता है और घर में क्लेश करता है, झगड़े करता है, अपशब्द बोलता है या व्यसन में कोई लगा हुआ है, गलत आदतों में डूबा हुआ है, तो उसके लिए आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 दुर्वा लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के ऐसे मंदिर आपको जाना है जहां पर शिव जी की पूरी फैमिली हो, यानी कि गणेश जी की भी मूर्ति हो और माता पार्वती की भी मूर्ति हो। वैसे तो आपको इस उपाय को गणेश जी की मूर्ति के साथ करना है, तो अगर जहां पर गणेश जी और शिव जी हो वहां भी आप जाकर उस मंदिर में भी जाकर इस उपाय को कर सकते हो। तो ऐसे मंदिर पहुंचकर शिव जी के मंदिर जाकर आपको 7 दुर्वा के पीछे में थोड़ा सा लाल चंदन लगा लेना है और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 दुर्वा अर्पित कर देना है। गणेश जी को 7 दुर्वा चढ़ाने के बाद आपको अपना हाथ जोड़कर चंद्र गणेश का नाम लेना है। उसके बाद घर का जो व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, अशांति फैलाता है, अपशब्द बोलता है या कोई व्यसन में डूबा है या गलत आदतों में डूबा रहता है, उसके बारे में सोचना है, उसका नाम स्मरण करना है और बाबा से कामना करना है कि वो ठीक हो जाए और महादेव उसे सही रास्ता प्रदान करें, उसके लिए निवेदन करना है। फिर उसके बाद आपको चढ़ाए गए 7 दुर्वा में से एक दुर्वा को औषधि के रूप में प्राप्त करना है, यानी कि उठा लेना है और अपने घर ले आना है। फिर उस व्यक्ति को आपको उस दुर्वा को खिला देना है। अगर वो स्वयं से खा लेता है तो अच्छी बात है और अगर ना खाए तो आप उसे भोजन में भी मिलाकर दे सकते हैं। इस उपाय से यह निश्चित है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कितना भी वो व्यक्ति नशे में डूबा रहता हो, व्यसन में लगा हो, चाहे कितने भी अपशब्द बोलता हो, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो या गलत आदतों में पड़ गया हो, महादेव उसे सही रास्ते में ला देते हैं। जैसे ही दुर्वा उसके पेट में जाती है वो महादेव के मंदिर जाना शुरू कर देता है, अपने सारे गलत आदतों को छोड़ देता है। कितना भी बड़ा शराबी हो, कितना भी नशे में सुबह से नशा करना शुरू करता हो, रात तक करता हो, वो भी नशा करना छोड़ देता है। उस पर महादेव की कृपा अवश्य होती है। एक बार आप अपने घर में शांति लाने के लिए, अपने घर के किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए, उसके नशे को छुड़ाने के लिए, उसे सही रास्ते में लाने के लिए कोई भी इस उपाय को कर सकता है। माता, बहन, पत्नी, कोई भी भाई इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये थे श्री संत शिव महापुराण की कथा में 2024 की पहली कथा में, 7 दिवसीय कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए सारे विशेष उपायों की जानकारी, पूरे 18 उपायों की जानकारी। अगर आपको ये उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कथा की ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी 2024 में गुरुजी द्वारा बताए गए 2024 के नए उपायों को जानकर, इन उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।